हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट, क्लास 9th की फिजिक्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 9th की फिजिक्स में पहला चैप्टर डिस्क्राइबिंग द मोशन, या सिंपल हम मोशन अगर कहें तो वो है आपका। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन। तो मोशन में सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे कि मोशन क्या है। तो मोशन पढ़ने के लिए हम मोशन और रेस्ट दोनों वर्ड्स को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो रेस्ट का मतलब क्या है? अगर बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ चेंज ना करे तो वो रेस्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं एक बॉडी हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है। अब मैं अभी जो भी टाइम आपका हो रहा है, सपोज 4 बज रहे हैं अभी मैं 4 बजे भी इसी पोजीशन में हूँ, ठीक है। आप किसी ने मुझे 4:05 में देखा तब भी मैं इसी पोजीशन में हूँ, 4:10 में देखा तब भी मैं इसी पोजीशन में हूँ। इसका मतलब टाइम के साथ साथ टाइम तो बीत रहा है, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब मैं रेस्ट पे हूँ। ठीक हो गया। अगर हम मोशन की बात करें तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो वो है आपकी मोशन में। जैसे अगर 4 बजे मैं यहाँ पे हूँ, 4:05 में मैंने अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लिया यहाँ, 4:10 तक मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, तो टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन, या मैं सपोज दैट मैं लगातार आपकी चल रही हूँ, तो कोई भी मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, अगर मेरे ऑब्जर्वेशन को ले रहा है तो वो देखेगा कि 4 बजे, 4:02, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, हर बार मेरी पोजीशन क्या अलग अलग है। इसका मतलब मैं टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, इस वजह से जो मैं हूँ मोशन में हूँ। लेकिन ध्यान से, ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी आपकी इनकम्प्लीट है। इसमें हमें एक टर्म और लगाना पड़ता है, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो आप रेस्ट पे हैं, और किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप मोशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। एक ट्रेन है, ठीक है। आपको जाना है, मैं उत्तराखंड में हूँ, तो आपको जाना है उत्तराखंड से, आपको जाना है राजस्थान। आपने अपनी ट्रेन की बुकिंग कराई, ठीक है। आप सबसे पहले रेलवे स्टेशन पे आए और आपको छोड़ने के लिए, या आप क्यों आएंगे मैं आऊँगी, तो मैं रेलवे स्टेशन पे गई कि उत्तराखंड से, और मुझे पहुँचना है आपका राजस्थान। ठीक हो गया। अब मुझे छोड़ने के लिए मेरे फादर मुझे छोड़ने के आए, और मेरे फादर मुझे छोड़ने के आए, उन्होंने मुझे अपनी ट्रेन में बैठाया और मुझे सी ऑफ किया, और स्टेशन पे खड़े हो गए और मुझे देखने लगे कि कब गाड़ी चल रही है, और गाड़ी चलने का इंतज़ार करने लगे, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैं ट्रेन में बैठी तो थोड़ी देर बाद एक पर्सन और आया, जिसको भी राजस्थान जाना था, वो राजस्थान की गाड़ी में बैठा, और वो मेरे थोड़ा से नेक्स्ट वाले जो भी आपका बेंच थी उसमें जाके, आपका जो आपकी बर्थ थी उसमें जाके बैठ गए। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपकी ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, एक मैं थी, एक पर्सन जो दूसरे थे वो बी थे, कोई बी पर्सन है, ठीक है, और जो मेरे फादर हैं वो स्टेशन पे है। तो जैसे ही ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, तो अब क्या हो रहा है, अब देखा जाए तो मैं किस में आ गई, मोशन में आ गई, ठीक है। मेरे फादर तो नहीं है ना मोशन में, लेकिन मैं आ गई मोशन में। लेकिन और अगर मैं बात करूँ कि जो मेरे साथ जो दूसरा पर्सन है वो भी किस में आ गया, मोशन में, ठीक है। ये तो हमने मोशन को सिंपल जब डिफाइन किया तो हम ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देखते हैं कि जब मैं थी और ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया तो मेरी जो पोजीशन थी मेरे फादर के रिस्पेक्ट में, उनके कंपैरिजन में, मतलब जो उनकी पोजीशन है स्टेशन में, उसके कंपैरेटिवली मेरी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। बात को समझना, ठीक है। ट्रेन थी और ट्रेन में हम 2 पर्सन थे, एक मैं थी ए प्लस एक बी था, और बाहर आपके क्या खड़े हैं, फादर खड़े हैं, ठीक है। ये फादर की पोजीशन है। ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, तो फादर तो यहाँ है, लेकिन आपकी पोजीशन लगातार फादर के रिस्पेक्ट में, ट्रेन आगे बढ़ी तो आपकी पोजीशन लगातार फादर के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब आपकी पोजीशन फादर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि आप किस में हो, मोशन में हो। ए जो है, या आप या मैं जो भी बोले, ये किस में है, मोशन में। अब मैंने कहा कि बी की बात करते हैं। मैंने कहा ये जो बी है, ये बी के
की जो पोजीशन है वो भी मेरे फादर के रिस्पेक्ट में, ये इसकी पोजीशन भी लगातार क्या हो रही है, क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है तो इस बी की पोजीशन भी फादर के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमने कहा ये भी किस में है, मोशन में। लेकिन इसको हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि ये मोशन में। क्यों? अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैंने तो पहले आपकी ए की और बी की जो पोजीशन थी फादर के रिस्पेक्ट में बताई। अब मैं इनकी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बताती हूँ। मैंने कहा कि देखो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, और ये दोनों के बीच की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, चाहे ट्रेन कितना ही आगे चलेगी। सपोज ट्रेन यहाँ चले गई, तभी भी ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। इसका मतलब ए की जो पोजीशन है वो बी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। या मैं इसका उल्टा बोलूँ, बी की जो पोजीशन है वो ए के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। क्या ए के रिस्पेक्ट में क्या और दूर जा रहा है, ए से जितना डिस्टेंस पहले था उतना ही है। ये बात अलग है कि ए और बी अपनी उठ के कहीं और चले जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो ट्रेन में एक ही जगह पे बैठे हुए हिल नहीं रहे हैं, तो ए जो अगर मैं बी की पोजीशन को देखूँ तो बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। जितने डिस्टेंस स्टार्टिंग में सपोज 5 मीटर के डिस्टेंस से बैठे हैं, तो लास्ट में ट्रेन चाहे राजस्थान ही पहुंच जाए तभी भी वो कितने डिस्टेंस में, 5 मीटर में। अगर मैंने कहा कि ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में ये भी चेंज नहीं हो रही है, तो अभी मैं ए या बी की पोजीशन कहूंगी तो ये क्या है आपके रेस्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर एक बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो किस में होता है, रेस्ट में नहीं, सॉरी वो मोशन में होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन जब बताएंगे, अगर हम रेस्ट की कंप्लीट डेफिनेशन बताएंगे तो क्या होगी, अ बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। पहली बात विद टाइम, ठीक हो गया, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अगर आप ये विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट को भूलते हैं तो आपकी जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है, वो पूरी नहीं है और कोई मार्क्स आपके काट सकता है। ठीक है, वैसे मोशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट समझते हैं ना कि आप किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बॉडी की बता रहे हैं, बॉडी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है या किसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी रेस्ट पे है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मोशन पे है। अगर ए या बी की बात करूँ या मैं बात करूँ, मैं अपने फादर के रिस्पेक्ट में मोशन में हूँ, लेकिन मैं अपने बगल में बैठे हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या हूँ, किस में हूँ, रेस्ट पे हूँ। तो एक ही आदमी रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, अगर उसके रेफरेंस पॉइंट हम अलग अलग लिए जाए। तो ये इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म। रेस्ट और मोशन कैसे टर्म होते हैं, एब्सोल्यूट, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, नॉट एब्सोल्यूट, आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। यहाँ हम इसे कहते हैं रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म कि रेस्ट और मोशन आपके रिलेटिव होते हैं, ये आपके एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि अगर मैं रेस्ट पे थी तो मैं सब हर कंडीशन में रेस्ट पे ही होंगी, मैं मोशन में नहीं आ सकती, चाहे रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो, रेफरेंस पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़े, तब तो रेस्ट या मोशन क्या है, एब्सोल्यूट टर्म है। लेकिन क्योंकि रेस्ट और मोशन में इस बात का फर्क पड़ता है कि आप बॉडी की पोजीशन को किस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, इस वजह से ये कैसे टर्म होता है, रिलेटिव टर्म होता है, या जिसको कहते हैं नॉट एब्सोल्यूट टर्म। ये टर्म आता है कभी कभी कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, डिफाइन इट, किसे आप कैसे प्रूव करेंगे या डिफाइन करो इसको, तो आप इसको बता सकते हो। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। जो नॉर्मल टाइप मोशन के होते हैं, एक तो आपका होता है आपका ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, बल्क में बात कर रहे हैं हम, किसी पूरी रिजिड बॉडी के बल्क में बात करें, एक सिंगल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांसलेशन मोशन अगर आपकी पूरा ऑब्जेक्ट है या बॉडी है एक लाइन पे या वन डायमेंशन मोशन करती है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन भी से कहते हैं अगर एक पार्टिकल की बात की जाए। ट्रांसलेशन मोशन। रोटेटरी मोशन का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी है जैसे उसको किसी एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जैसे हम घर में लगे हुए फैन की बात करते हैं, फैन की एक्सिस होती है, उसके अबाउट उसके जो विंग्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, तो दैट वन इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन वैसे कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे सर्कुलर मोशन का, क्योंकि जैसे कोई बॉडी आपकी जब रोटेटरी मोशन कर रही है, जैसे हमने कहा कि फैन है, ये एक्सिस है, फैन की एक्सिस है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रोटेटरी मोशन कर रही है, ये इसके जो विंग्स है ये रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये तो घूम रहे हैं ओवरऑल, तो ये किसी एक्सिस के अबाउट पूरी की पूरा फैन जो है वो रोटेटरी मोशन कर रहा है। लेकिन इसके जो एक सिंगल पार्टिकल को लेंगे तो वो कैसा मोशन कर रहा होगा,
सर्कुलर, और किसी पार्टिकल को रोकेंगे तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। इतना डीपली नहीं जाना है आपको, ये 11th में पढ़ेंगे। अभी बस आप ये ध्यान देखेंगे रोटेटरी मोशन क्या है। अगर कोई बॉडी आपकी किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, घूम रही है, रोटेट कर रही है, वो आपका रोटेटरी मोशन होता है। जैसे आपकी अर्थ भी अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट कर देती है। जैसे आप कोई फल, कोई आपने ले लिया, ऑरेंज ले लिया आपने, और आपने एक छोटी सी पतली सी सीख पकड़ी और उसमें डाल दिया आपने और उसे घुमाना स्टार्ट किया, तो वो क्या है आपका रोटेटरी मोशन। जैसे स्पिनिंग टॉप, वहाँ पे क्या होता है, एक एक्सिस के अबाउट स्पिनिंग टॉप आपका रोटेट करता है, दैट वन इज रोटेटरी मोशन। अभी हमको ज़्यादा खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है क्योंकि हमें यहाँ पे फोकस करना है। तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी का मोशन, अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करती है, ऑसिलेटरी मोशन करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो उसे कहेंगे आपका ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो हम यहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मोशन तो लिख दिया हमने, लेकिन हमें और मोशन पे अभी फोकस नहीं करेंगे। अभी हमारा फोकस सिर्फ किस पे रहेगा, ट्रांसलेशन मोशन पे रहेगा या लीनियर मोशन पे रहेगा। हम बॉडी को वन डायमेंशन में मोशन को अभी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। साइड में मैंने ब्लैक स्केच से जितना भी लिखा हुआ है आपका, ये आपके नोट्स भी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमें जो पढ़ना है आपका क्लास 9th में, तो वो क्या है आपका मोशन में भी हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन मोशन, और यह हम इसको नॉर्मली लैंग्वेज में कह देंगे लीनियर मोशन। देखिए, अब लीनियर मोशन में दो टाइप का है। जैसे आपकी बॉडी आपका वन डायमेंशन में मोशन कर रही है अगर कोई बॉडी, तो हो सकता है कि वो इधर जाए एक एक्सिस में, और हो सकता है कि वो इधर भी जाए, दोनों डायरेक्शन में मोशन करे। क्या तो एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगी, हो सकता है कि वो इधर और इधर दोनों डायरेक्शन में मोशन कर रही है, लेकिन कर तो रही है एक लाइन के रिस्पेक्ट में ना। अगर वो एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रही है तब भी वो क्या कर रही है, एक लाइन के अबाउट ही कर रही है, ठीक है, कि अलॉन्ग ही कर रही है, एक लाइन के अलॉन्ग। और यहाँ भी एक लाइन के अलॉन्ग कर रही है, लेकिन ये आपका दोनों डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो है तो लीनियर मोशन, लेकिन ये क्या है, बाई डायरेक्शन। तो वन डायमेंशन मोशन जो, या सॉरी, ये लीनियर मोशन जो होता है, ये क्या दो टाइप के हो गए, एक यूनी डायरेक्शनल जिसमें एक ही डायरेक्शन में बॉडी मोशन करती है, या आपका बाई डायरेक्शन जिसमें वो लेफ्ट राइट आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में मोशन करती है, लेकिन एक लाइन के लॉन्ग मोशन करती है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर का, ये है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये पढ़ने से पहले छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। तो स्टूडेंट, मानिए कि आप जो हैं वो आप अपने घर से चलना आपने स्टार्ट किया, आपने अपने घर से चलना स्टार्ट किया, और आपके घर से स्कूल, जो भी आपका स्कूल है, वो 500 मीटर पे है, ठीक है। आपने घर से चलना स्टार्ट है, ये आपका घर है, और आपने कहा यहाँ से मेरा जो स्कूल है, ये मेरा स्कूल है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने कहा ये 500 मीटर, ये सब दिया था आपको। अब आपसे कहा गया कि आपने कहा कि मैं घर से गया, आपने चलना स्टार्ट किया, घर से स्कूल गए, ठीक है। अब आप स्कूल पहुंच गए, स्कूल से आप रिटर्न बैक होके अपने घर आ गए। छुट्टी थी क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी डे का आपने मैसेज नहीं देखा था कि अलर्ट का मैसेज आपने देखा नहीं, और आपकी अचानक छुट्टी कर दी गई। आपने वहाँ पहुँचे तो आपको पता लगा कि हाँ आज तो हॉलीडे है, आप गए और आप वापस आ गए, ठीक है। आपने यहाँ इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियली आप यहाँ थे, और फाइनल पोजीशन आपकी यहाँ हो गई, दोबारा से घर पे, जहाँ इनिशियल है वहीं दोबारा से फाइनल। अभी मैं थोड़ा डिस्टेंस दिखाने के लिए ऐसा दिखा दे रही हूँ, लेकिन ये फाइनल भी इनिशियल के इसी पॉइंट पे, ठीक है। ए से आए और ए पे ही वापस आ गए। अब आपसे कोई पूछेगा कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप टोटल पाथ कवर देखेंगे कि आपने टोटल पाथ कितना कवर किया। आपने कहा मैंने 500 यहाँ कवर किया और 500 ये कवर किया, तो मेरा टोटल पाथ जो है वो 500 + 500 = 1000 मीटर है। इसका मतलब आपने डिस्टेंस को मेजर कैसे किया, आपने क्या देखा, टोटल पाथ लेंथ, इसे याद रखिएगा। डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपने टोटल पाथ लेंथ देखी, और आपने कहा कि मेरा जो पाथ लेंथ है वो 1000 मीटर है। अब आपसे पूछेंगे कि अब ये बताओ कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आपने देखा मेरी इनिशियल पोजीशन यही है, मेरी फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्टेंस तो डिफरेंस होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का। क्योंकि ये दोनों यही हैं, इसलिए मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये नोट्स है प्रॉपर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो नोट्स तो आप प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, और डिस्टेंस का मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है
शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। देखिए शॉर्टेस्ट क्यों लिखा है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पाथ होता है वो मतलब जो मिनिमम पाथ है हम उसको काउंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट में। इसको मैं अभी कुछ एग्जांपल बताऊंगी, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए हमें मिनिमम पाथ देखना पड़ता है कि मिनिमम पाथ क्या है, वहाँ से आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मिनिमम पाथ क्या है। ये आपको जब मैं एग्जांपल बताऊंगी भी ना तब ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे होता है। तो डिस्टेंस कोई क्या आएगा, तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या इन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। लेकिन एक चीज है, दोनों की एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर ही होती है। यहाँ इसकी भी मीटर, इसकी भी मीटर, एसआई यूनिट, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन डिस्टेंस को हम, जैसे हमें डिस्टेंस को अगर दिखाना है तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, हमें कोई डायरेक्शन बतानी नहीं पड़ती है। जैसे मैं कहूँगी कि अभी हम यहाँ से हमने पूछा तो डिस्टेंस आप बता, आपने सीधे सीधे बताई 1000, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अभी मैं स्कूल से कितने डिस्टेंस में हूँ, या मैं अपने घर से कितने डिस्टेंस में हूँ। तो सपोज मैं अपने घर से अभी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में हूँ, तो मैं कहूँगी कि मैं अपने घर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में हूँ, ठीक हो गया। तो डिस्टेंस हम पूरा तरह बता सकते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को बता के। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, कि मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं 2 किलोमीटर डिस्टेंस में तो हूँ, लेकिन मेरा इस टाइम मेरी डायरेक्शन कहाँ को है, मैं कहाँ को अभी मूव करने को अटेंड कर रही हूँ, कहाँ को मूव करना चाह रही हूँ, तो ये भी बताना पड़ेगा। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं, जैसे 100 मीटर ईस्ट लिखेंगे और यहाँ हमने सिर्फ 100 मीटर लिखा है, तो यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। किस केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में, ठीक है। वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी बतानी है और क्या भी बताना है, डायरेक्शन भी बतानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। आपका कुरियर आया, ठीक है, आपका कुरियर आया, आपने कुछ ऑनलाइन अमेजोन वगैरह से कोई शॉपिंग की थी, आपका कुरियर आया, कुरियर वाले जो पर्सन है उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैम मैं तो बैंक के पास पहुंचा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंचा हूँ, आप ये बताइए कि आपका घर यहाँ से कितना, कहाँ पे है, आपके घर की पोजीशन क्या है। अब आपको ज़्यादा आइडिया नहीं था, आपने को बस पोजीशन पता थी कि आपको पोजीशन नहीं पता थी, आपको ये पता था कि आपका घर जो है बैंक से 100 मीटर की डिस्टेंस में है। तो आपने फ़ोन पे कहा हाँ भैया 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, पर अभी आपने डायरेक्शन नहीं बताई थी और फ़ोन हो गया कट। अब पर्सन जो था कुरियर वाला वो ज़्यादा जानकार था नहीं, उसने सोचा कि अरे 100 मीटर के डिस्टेंस में, वो एक बार ईस्ट में गया 100 मीटर, आपका घर नहीं मिला, वो वेस्ट में गया, आपका घर नहीं मिला, वो नॉर्थ ईस्ट में गया, उसको आपका घर नहीं मिला। फिर वो थका हार के दोबारा उसने फ़ोन किया, उसने कहा कि आप मुझे ये भी बताइए कि आपका घर स्टेट बैंक से 100 मीटर के डिस्टेंस में तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में है। आपने कहा मेरा घर स्टेट बैंक से 100 मीटर नॉर्थ साइड को है, नॉर्थ साइड। तो क्या हुआ, अब कुरियर बॉय ने 100 मीटर नॉर्थ साइड को अपनी जर्नी कवर करी और आपको उसको आपका घर मिल गया। तो यहाँ पहले जो आपने बताया था 100 मीटर वो था डिस्टेंस, लेकिन दूसरे में आपने न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसकी डायरेक्शन भी बताई, तो वो क्या थी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन चाहिए, लेकिन डिस्टेंस को समझाने के लिए हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे टर्म को जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। ये 11th में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको खाली इंट्रोडक्टरी बात बता रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको बताने के लिए आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़े, उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसका वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इसका एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, दैट वन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, डिस्टेंस की वैल्यू या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है या हमेशा उससे क्या होती है, बड़ी होती है। कभी डिस्टेंस आपकी कम नहीं होगी। यहीं पे भी केस ले लो, इस वाले केस में यहाँ पे पोजीशन थी ए और ये भी पोजीशन ए ही है, हाँ, ये है आपकी बी। अब पर्सन ए से बी गया, बी से ए आया, तो डिस्टेंस आई 1000, डिस्प्लेसमेंट आया 0। अभी के केस में देखो डिस्टेंस जो है वो बड़ी है, डिस्टेंस क्या आपकी बड़ी है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, है ना। अब सपोज मैं ए से बी तक की ही जर्नी को देखूं, ए से बी जाने में देखो उसका डिस्टेंस भी 500 था, डिस्प्लेसमेंट भी 500, क्योंकि ये और ये पोजीशन के बीच में डिफरेंस है 500 था। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या है,
इक्वल। लेकिन आपको ऐसा केस नहीं मिलेगा कि कहीं पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा हो। कहने का मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन में भी यूनी डायरेक्शन मोशन ले रहे हैं, मतलब हमारा जो पार्टिकल वो एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वो बाई डायरेक्शनल मोशन नहीं कर रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, उस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम ही होते हैं। डिफरेंट कब होंगे, बड़ा कब होगा डिस्टेंस आपका, जैसे यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होती है ना, पहले यहाँ गया फिर इधर आया लौट के, तो ये क्या, ये मोशन कैसा है, पहले इस डायरेक्शन में फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये बाई डायरेक्शनल थी, तब जाके यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं आ रहे थे। हाँ, लेकिन अगर हम सिर्फ यूनी डायरेक्शनल मोशन लें तो उस केस में तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, इक्वल ही रहता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चलना है, तो जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, ये तो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन थी, टर्म था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, क्या है। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के को और क्लियर करूँगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जिससे हम एज ए न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो स्टूडेंट, हम कुछ अब एग्जाम्पल से और समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो हम इसमें सारा थ्योरेटिकल पार्ट तो कवर करेंगे ही क्लास 9 का, और हम PYQ भी करेंगे और NCERT के क्वेश्चन, क्योंकि बुक आपकी आप इस बार सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है तो बुक आपकी अलग आ चुकी है, तो पूरा NCERT का सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट देखते हैं आपका पहला एग्जाम्पल में। देखिए, एक बॉडी है, वो A से B जा रही है, A टू B मोशन कर रही है, तो हमें A टू B बताना है डिस्टेंस कितनी हो गई और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो आपको A टू B जा रही है और B टू A आ रही है, फिर से हाँ, A टू B, B टू A, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, फिर B टू A आ रही है। तो डिस्टेंस कितनी कवर करी, यहाँ से यहाँ जाने में S कवर करी पाथ, फिर इधर से इधर आने में S और कवर करी, तो टोटल पाथ लेंथ हो गया S प्लस S 2S, तो डिस्टेंस हो गई 2S। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम देखेंगे तो A से B जाइए और B से दोबारा A में आई है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही में है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो गया आपका 0। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करें, फिर आप खाली टैली कीजिएगा आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कुलर मोशन कर रहा है आपका पार्टिकल, A से आया है और घूम के दोबारा A तक पहुंच रहा है, तो इस पूरे में डिस्टेंस कितनी कवर हुई, ये देखिए R रेडियस का एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, A से आ रहा है और दोबारा से घूम के A पे ही आ रहा है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर करी, टोटल पाथ लेंथ जो है वो एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस है ये, और सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो डिस्टेंस उसने करी कवर 2πr। डिस्प्लेसमेंट A से ही स्टार्ट किया, दोबारा A में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0। तीसरे केस में बॉडी आपकी O टू A जा रही है ऑब्जेक्ट, फिर A टू B, B टू C। अब आपसे ये पूरे पूछा है O से C तक आने में टोटल डिस्टेंस कितनी हो, टोटल डिस्टेंस आपकी OA प्लस AB प्लस BC, तो टोटल डिस्टेंस क्योंकि टोटल पाथ लेंथ होता है, तो OA प्लस AB प्लस BC। अब लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये आपका यहाँ जाके फिर दोबारा यहाँ आ गया, तो ये इनिशियल हो गई, ये फाइनल, तो हमें इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, वो पाथ जो होगा हम लोग भी लेंगे वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है O और C के बीच का, ये वाला है शॉर्टेस्ट पाथ है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन ये वाला क्या है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसे हम कह रहे हैं OC। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहाँ पे OC। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, एक बॉडी है, उसको O से थ्रो किया जाता है आपका ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, O से A कवर करता है, यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 50 मीटर है, सॉरी 20 मीटर है, फिर B तक पहुँचता है, टोटल डिस्टेंस 50 मीटर है, फिर C पे, फिर D पे। अब हम O से A तक की बात करें, O से A तक सिर्फ, तो O से A तक आने में डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, 20 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही हुआ, क्योंकि इनिशियल ये है फाइनल ये, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया आपका 20 मीटर ही हुआ। अब हम O से A से B, मतलब O से B वाला पोर्शन देख रहे हैं A के थ्रू, तो O से जब हम B में आएंगे, O से B में, तो डिस्टेंस कितनी हुई कवर 50, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, क्योंकि अब देखो यूनि डायरेक्शनल मोशन चल रहा है, अभी दो डायरेक्शन में नहीं आया है, यूनि डायरेक्शनल मोशन चल रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया 50 मीटर। अब नेक्स्ट वाले केस में हम कहाँ तक आए, C तक आ गए, O से कहाँ तक आ गए, C तक। जब हम O से C तक आ गए, पहले हम ऊपर गए फिर ऐसे आए, तो ये अभी तक तो क्या चलता है एक ही डायरेक्शन में, अब ये दूसरी डायरेक्शन में भी आने लगा, तो ये बाई डायरेक्शनल का केस हो गया। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस की अगर देखें O से C के बीच में, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से आ गया तो 50 मीटर कवर करी, फिर इधर से इधर आ गया
इतना 20 है तो ये कितना हो गया 30, ये 30, तो ये 50 प्लस 30, तो ये 50 प्लस 30 कितना हो गया 80 मीटर। लेकिन अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे, इनके बीच का डिफरेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। अब लास्ट वाले में हमने ओ से गए और डी तक पहुंचे, ओ ए बी सी डी। खुद ही देखिए डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल जो है वही फाइनल भी है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0, और डिस्टेंस कहेंगे तो 50 मीटर वो ऊपर गया, 50 मीटर वो नीचे आया, तो ये कितना हो गया 100 मीटर। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे हम आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में कहेंगे। प्लीज़ अपने वीडियो को अपना प्यार दिखाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ लोगों को शेयर कीजिए, क्वेश्चन होता है तो कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि आप सीरियस हैं, ऐसे ही नहीं चेक करने के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि हाँ नया नया कोई पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है ऑनलाइन, चाहे उसे ऑफलाइन कितना भी अभी एक्सपीरियंस है, उसे नहीं देखते हैं, बल्कि क्वेश्चन ऐसे ही बेतुके पूछते हैं ताकि वो सिर्फ उनको क्या कर सके, परेशान करने के लिए। तो ऐसा नहीं, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन डालेंगे उसका आंसर मिलेगा, या उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। तो अपना प्यार दिखाइए इसी तरह से, और पढ़ते रहिए। और मैं तो हमेशा कहूँगी कि आप खुश रहिए, पढ़ते भी, आप पढ़ने का टाइम एडजस्ट करिए और खुश रहिए, खुश होकर पढ़िए। तो हैव ए नाइस डे।